हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब कुछ ठीक ठाक। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। कौन सा? रियल नंबर्स। तो भाई यहां तक आ गए, शुरू कर दिया है मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो मोटिवेटेड तो हो गए, उसका मतलब कि अपन को करना है, बढ़िया से करना है। जो बहुत इनिशियल डेज में देख रहे हैं, इसका मतलब उनका तो शायद अभी स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। बाकी अगर तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया है, तुम सेशन के बीच में देख रहे हो, तो रुकना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, रुकना नहीं है। रियल नंबर शुरू कर दिया है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ खींचते चले जाओ। कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसका पहले ओवरव्यू लो। इस चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें हर चैप्टर का ओवरव्यू, वन शॉट, सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो जाके कमेंट कर दो बस कि सर, भैया, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, जो तुम्हारे दिल से है, ठीक है। बोल देना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है। अपना बड़ा भाई मान सकते हो, सर मान सकते हो, ये दिक्कत है, प्लीज ये मुझे बता दे। मैं डेफिनेटली तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस साल की 10th जो है कुछ एक्सेप्शनली गुड करे, कुछ बढ़िया करे। इससे पहले तो भाई हम यूट्यूब पे नहीं हुआ करते थे, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे थे, जानता हूं मैं, बट मैंने कई सालों से कई बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया है। तो सोचा कि क्यों ना इस बार नए नए बच्चों तक, हमारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे जो कुछ दूर हैं, हम तक नहीं मिल पाए, बट स्टिल मैंने सोचा क्यों ना उन तक रीच किया जाए, उन तक पहुंचा जाए और एक फ्री कोर्स पहुंचाया जाए जो उनको नहीं मिल रहा है अभी तक। घर पे बैठ के देखे, क्लासेस के बाद देखे, ट्यूशन के बाद देखे, तो तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं इसको। अब ध्यान से सुनो, हमारा रियल नंबर्स है। रियल नंबर में कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट। अब सिंपलेस्ट कैसे? जैसे इसमें कुछ खास नहीं है, हर साल 2 से 3 नंबर का आता है, कभी कभी 4 नंबर का। अगर हम लास्ट 10 इयर्स का देखते हैं, तुम चाहो तो तुम देख सकते हो, चैनल पे पढ़ा हुआ है। लास्ट 10 इयर्स का देखते हो तो 4 नंबर का आता है। बट इसका ये जो है ना, नींव है, तुम्हारी पूरी बुक की नींव है ये। पहले चैप्टर से अगर शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो आगे का मोटिवेशन बढ़िया रहेगा। हमको रियल नंबर्स के बारे में पता है, नंबर्स के बारे में पता है, तो आगे की कहानी बढ़िया खींचेगी। चैप्टर शुरू करने से पहले छोटी सी शर्तें, बहुत छोटी सी शर्तें। शर्तें कौन सी? बेटा कहीं भी जाते हो ना तुम इंस्टीट्यूशन में, तो एक शर्त रखते हैं, इस टाइम आना है, उस टाइम जाना है। मेरी छोटी सी शर्त ये है कि अगर बेटे अपन चैप्टर बिल्कुल ईमानदारी से खत्म करना चाहते हैं, ध्यान से खत्म करना चाहते हैं, तो एक कॉपी उठा लो अपनी, कोई सी भी कॉपी जिसमें नोट्स बनाना चाहते हो, रफ में उसको लिखना चाहते हो, फटाफट वो कॉपी उठा लो और कान में ईयरफोन्स लगा लो। नहीं है तो वॉल्यूम थोड़ी सी हाई कर लो, कहीं हिलना नहीं, कहीं जाना नहीं। कोई बोले तो बोलना आर्यन सर से पढ़ रहा हूं, उन्होंने बोला है कि कुछ देर तक बस साथ दे दो, उसके बाद जो काम करना है कर लेना, ठीक है। इतना कर सकते हो ना? ठीक है। तो अब देखते हैं बेटे हम लोग अपना रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कुछ हमारे बहुत कॉमन से टॉपिक है जिन पे हम लोग फोकस करेंगे। अब देखो ये कॉमन से टॉपिक कौन से है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे रियल नंबर्स में देखने पे अपन पूरा सीख जाएंगे, इसमें धुरंधर हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, बिल्कुल अर्जुन की तरह। देखो अब हमारे डेफिनेशंस है। सबसे पहली चीज बेटे, अगर तुम डेफिनेशंस में बढ़िया से फोकस करोगे तो चैप्टर में कोई भी इशू नहीं होगा कि रियल नंबर्स है क्या। हमारी और भी डेफिनेशंस है जिनके मैं भी नाम लेने वाला हूं, तो उनमें तुम्हें टेंशन नहीं होगी। अगर तुम्हें डेफिनेशंस अच्छे से आ गई, वो याद हो गई मैप्स के थ्रू, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लिया, तो उसमें कहीं भी अटकोगे नहीं। तो इसका मतलब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। चाहे तो थोड़ा सा फास्ट कर लो, 1.5 पे कर लो, 2x पे कर लो, चलेगा, बट स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो हमको रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरी चीज बेटे, हमारा एक्सप्लेनेशन बता दिया, मैप बनाएंगे अपन, उसको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हम लोग कभी भी उसको भूले ना। छोटा सा कागज बना के कहीं चिपका ले, और चिपकाने से पूरी साल जब तक अपने पास टाइम है तब तक उसको बार बार देखते रहे ताकि हमसे गलती ना हो। और थ्योरम्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, मोटी मोटी 3 थ्योरम्स है। वैसे तो तुम्हें 2 ही दिख रही होगी किताबों में, बट एक तीसरी भी है जो छिपी हुई है कहीं पे। वो 3 थ्योरम्स है टोटल, और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन सब चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कुछ नहीं आता तब भी सीख जाओगे बढ़िया से, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक। अब अपन शुरू करते हैं भाई नंबर्स। जो हमारा रियल नंबर्स है, देखो उसमें क्या क्या आता है। रियल नंबर्स के 2 बच्चे, ऐसे समझना, उसके 2 बच्चे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, दूसरा बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर।
अब ये रेशनल और इर्रेशनल कौन से है बेटे, बस सुन लेना, अभी लिखना नहीं है, बस सुन ले। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शन में लिख दें, जिनको फ्रैक्शंस में लिख दें। जैसे 1/2 हुआ, वो कैसा हो गया, एक हमारा रेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया, वो एक रेशनल नंबर हो गया। 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया। तो ये सब हमारे कैसे हैं, रेशनल नंबर्स है। इवन तुम्हारा 2, 3, 3/4, 1/2 जितने भी नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो क्या ये फ्रैक्शन में है? ऑब्वियसली बेटा ये फ्रैक्शन में है, इसमें डरना नहीं है। अगर आपको पता था तो आप जानते हैं, इसका मतलब पहले से नॉलेज है इसके बारे में, इसलिए पता था। तो 2/1, 3/1, 3/4 ये सब कैसे है, रेशनल नंबर्स है, क्योंकि इन सबको क्या करा जा सकता है बेटे, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो क्या हो, P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे, बट मैं नहीं मानता तो पढ़े थे, मेरे लिए हम शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर है बेटे जो कि P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे बेटे √2, √3, यहां पे बेटे एक चीज और याद रखनी है तुमको, इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब वो खत्म नहीं हो रहे होंगे, और ना ही वो रिपीटिंग होंगे, ना ही वो रिपीटिंग होंगे, जिसको तुम रेक्यूरिंग पढ़ते थे। रेक्यूरिंग पढ़ते थे ना, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, पढ़ लिए ना, समझ गए ना इस चीज को। जो ना ही टर्मिनेटिंग है मतलब ना ही खत्म होते और ना ही रिपीट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे 1 4 3 7 8 9 9 6 5 8 टेस्ट चलते जा रहे हैं भाई, जहां तक चल मिल रहा है हमको वहां तक चल रहा है, बट रिपीटिशन का कोई नामो निशान नहीं है। हम डिवाइड करे जा रहे हैं, जैसे कि तुम एक का बहुत बेहतरीन तरीके से नाम सुनते हो, पाई। आज तक किसी ने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाई। तो बेटे पाई हो गया हमारा, जैसे √2, √3 हो गया, √4 है ना, नहीं √4 नहीं, कंफ्यूज मत होना भाई, √4 नहीं। √4 क्या होता है बेटे, उसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रूट निकाल सकते हैं, और इसको मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। तो √4 नहीं, ठीक है। सबने बोला, हमने मान लिया नहीं, मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनना है आगे भी, ठीक है। तो √4 नहीं, √2, √3, √5, √7 जितने भी हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल नहीं है, या फिर जिनकी पावर 2 में हम जिसको नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे रूट वाले नंबर कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। अब रेशनल नंबर्स के देखो, इर्रेशनल एक ऐसा नाकारा बच्चा था रियल नंबर्स का, वास्तविक नंबरों का, रियल वाले नंबर्स का, जिनका कोई भी आगे वंश नहीं बढ़ा, और हमारी बल्ले बल्ले हो गई, है ना हमारी बल्ले बल्ले हो गई। क्यों बल्ले बल्ले हो गई, कि अपन को नहीं पढ़ना है रेशनल में ज्यादा, बट क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है, क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है। बड़े बड़े महान लोग चले गए काम करके, अपन सुनते किसको है, किसको फॉलो करते हैं, जो थोड़ी बहुत गड़बड़े कर रहा है ना। तो इसमें भी वही हालात है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें फोकस कर लेते हैं अपन इर्रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर के बेटे अपने मोटे मोटे छोटे मोटे 1 2 3 4 5 बच्चे, ठीक है। एक्चुअली ये 5 क्या इसके हैं, तो खुद के तो 3 ही है, अब ये तीसरे वाले बच्चे के 2 बच्चे हैं। अब ध्यान से समझना, जो हमारा बेटे रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, और नेचुरल नंबर फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। अब इनकी कुछ की डेफिनेशन तुम्हें पता है, कुछ की नहीं पता है, तो हम सभी की देखेंगे, हम सभी की देखेंगे। अपन को नहीं मतलब कौन सी पता कौन सी नहीं पता, ठीक है। हम सब कुछ करने वाले, सब कुछ रिवाइज करेंगे, बात खत्म, बढ़िया नंबर ठोकने शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ करेंगे, है ना। तो बेटे नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। कौन से हैं, जो कि काउंटिंग नंबर्स है बेटे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन कैसा होता है बेटे, ये वाला साइन, है ना, अप टू इंफिनिटी। जितने भी नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100, 1000, 1001 जितने भी हैं वो सब कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक। वो सब के सब कैसे है, नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद आते हैं बेटा होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नेचुरल के साथ साथ क्या करे, सब ले ले। सब मतलब एक ऐसी चीज जो कि नेचुरल के साथ जोड़ रहे हैं, नेचुरल के साथ जोड़ रहे हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। अब ये मैं बार बार क्यों बना रहा हूं, मैं बार बार ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप बहुत सुंदर है, नहीं ये मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये बेटा जीरो का साइन है। जिसमें होल की बात करें, होल मतलब सबकी, बोलते ना ओए सभी इधर आ जाओ, सभी इधर आ जाओ, सभी लोग पढ़वा के, है ना। तो सभी लोग पढ़वा के, ऐसे ही होल क्या है, होल का मतलब सब। तो सभी नंबर इधर आ जाओ, सभी नंबर इधर आ जाओ। तो जिसमें सभी आ रहे हैं वो कौन सा है, होल है। और सभी के साथ साथ एक चीज और आ जाती है जिसको बोलते हैं जीरो। मेरे पास अभी कोई नहीं था, अब सभी आ जाओ और ध्यान से देख लो, मजे लो भैया, बढ़िया से पढ़ो और समझो, अच्छे से दिमाग में फिट करो। तो ये एक ऐसा होल नंबर है जिसमें जीरो भी काउंट होता है, किसके साथ साथ, नेचुरल नंबर के साथ साथ। किसके साथ साथ बेटे, नेचुरल नंबर के साथ साथ, जिसमें जीरो भी काउंट हो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स, कैसा नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है दैट इंक्लूड जीरो प्लस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें जीरो होता है और उसके साथ साथ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। बेटे तुमसे डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, तो तुम चाहे तो इतनी लंबी लाइन मत लिखो, तुम क्या करो, सीधे एग्जांपल लिख लो, सीधे एग्जांपल लिख लो। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, द होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तुम एग्जांपल्स लिख लो क्योंकि तुम्हें ये बार बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आता है बेटे हमारा इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। जैसे ये तुम्हें नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना, नेचुरल नंबर, सॉरी ये वाला नेचुरल नंबर, तुम ऐसे नेचुरल नंबर लिखते चले जाओ, 1 2 3 4 5 डैश 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 चलते चलेगा, ठीक है। फिर तुमने ऐसे ही नंबर लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 5, और इनके आगे बेटा क्या आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए। क्या आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, और इधर वाले सब पॉजिटिव। कैसे, पॉजिटिव। जब हम ऐसे नंबर्स की बात करें इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो मतलब जीरो के साथ साथ, तो इन नंबर्स को बेटा हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे इंटीजर्स हैं। ये हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स। तुम बोल सकते हो इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। वैसे जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ये कैसा है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना ही किसी का विरोध करता है ना ही किसी का साथ देता है। ये कैसा है, न्यूट्रल है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि भैया हमारे इंडिया की खोज है जीरो, आर्यभट्ट जी की, कुछ तो बढ़िया दिए होंगे ना। तो हाँ बढ़िया दिए भाई, न्यूट्रल दिए, किसी की तरफ नहीं। मौका आएगा तब अपन ठोकेंगे, है ना। वैसे तो न्यूट्रल है, वैसे न्यूट्रल। तो याद रखना जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। आर्यभट्ट जी की खोज न्यूट्रल है, जैसे अपन न्यूट्रल है। हमसे कुछ ना बोलो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो वैसी वाली, तो ये हमारा जीरो कैसा हो गया बेटे, न्यूट्रल हो गया। कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ गए इस चीज को, ध्यान रखना, कोई ना कोई स्टोरी दिमाग में बना लिया करो बढ़िया से, क्योंकि कई बार तुमसे ये चीजें पूछ लेते हैं, डेफिनेशंस तुमसे नहीं पूछते, ठीक है। समझ गए इस चीज को, समझ गए बेटे। आगे देखो जरा, इंटीजर्स के बाद हमारा रेशनल नंबर, जिसको अभी अभी पढ़ के आए थे। रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग क्या करें, ए एंड बी की, मतलब ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। और ये हमेशा कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग मतलब बेटे ये खत्म होते होंगे, एक पॉइंट तक चलेंगे, जैसे 0.36 खत्म हो गया, या फिर बोले 0.363636 खत्म हो गया, या फिर हो सकता है ये रिपीटिशन में हो, 0.363636 मतलब या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, पॉइंट के बाद एक 2 या 10 या 15 डिजिट के बाद खत्म हो जाते होंगे, या फिर ये रिपीट होते होंगे सेम नंबर्स को लेके बार बार। 0.3636 भी हो सकता है, 0.8978 हो सकता है, 8978 हो सकता है, 8978 हो सकता है। जो बेटे हमारे रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं उनको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, जैसे 36 बार बार रिपीट हो रहा है, 36 बार बार रिपीट हो रहा है,
तो ये 36 जो बार बार रिपीट होगा, इसके ऊपर एक सीधी लाइन डाल देते हैं, एक सीधी लाइन डाल देते हैं। अब तू चलता चला जा जहां तक जाना है, ठीक है, जहां तक तेरे को जाना जा, लाइन डाल दी। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर होता जैसे कि 0.8, उसके बाद 3 3 3 3 3, तो इसको हम लोग बेटे कैसे लिखते हैं 0.8 और 3 के ऊपर लाइन डाल देते, 3 के ऊपर लाइन डाल देते, ऐसा नंबर कैसा हो जाता हमारा रिपीटिंग में हो जाता, और ये रिप्रेजेंटिंग का तरीका है, ठीक है। ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है। ये कैसे नंबर है बेटे? टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे नंबर है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। और ये कैसे हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 0.3636, ठीक है। लाइन पड़ी है इसके ऊपर, ये देखो बेटे 0.8978 लाइन पड़ी है इसके ऊपर, डाल दी भाई क्योंकि बार बार रिपीट होते नजर आ रहा था। और 7 8 हमने क्या कर दिया, इसको बता दिया भाई ये कैसे हमारे रिपीटिंग नंबर्स है। कैसे हैं? रिपीटिंग है। कैसे है बेटे? रिपीटिंग है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, सेम नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, वो किसमें आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं। किसमें आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं, ध्यान रखना। और ऐसे नंबर जो कि ना ही टर्मिनेटिंग हो, ना ही खत्म होते हो, और ना ही रिपीट होते हो, सेम संख्या की नहीं ला रहे, उनको क्या बोल देंगे? इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। एग्जांपल के तौर पे 0.34 334 3334 33334। अब रहने दो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो बार बार जिसमें क्या हो बेटे, नंबर बदलते रहते हो, रंग बदल रहा है, ये तो गिरगिट को भी हरा रहा है, ठीक है। जो गिरगिट को भी हरा दे वो कैसे नंबर? इर्रेशनल नंबर। बार बार खुद का रूप बदलते रहे, बार बार खुद का शेप बदलते रहे, नंबर्स बदलते रहे, वो कैसे है? इर्रेशनल नंबर है। तो अगली बार ऐसा इंसान कोई मिले जो लगे कि यार बड़ा दल बदलू है, अभी इधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर, तो उसको तुम गिरगिट बोलने की जगह इर्रेशनल बोल देना। क्या बोल देना? इर्रेशनल बोल देना। तू तो बड़ा इर्रेशनल निकला यार, पूछे क्या है? कहना मैं नहीं बताऊंगा, आर्यन ने बताया था, मैं नहीं बता रहा। तो इर्रेशनल तुम बोल देना, ठीक है। लेकिन दिमाग में बड़े एक चीज और रखनी है तुम्हें कि रूट वाले नंबर भी इर्रेशनल में आते हैं। रूट वाले नंबर भी इर्रेशनल में आते हैं, जैसे कि √2 √3 √4 √5, ये भी हमारे कैसे हैं? √2 √2 √3 √4 √5। भाई √4 नहीं है, अभी अभी बोल के हटे थे, है ना? याद है? तुम्हारे याद है? कमेंट कर देना अगर याद था तो। यहां सर मुझे तो याद था भाई। यस, अगर तुम्हें याद था देन यू आर स्पेशल। तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में, तुम्हें मजा आ रहा है, इसका मतलब तुम साल में बढ़िया करने वाले हो। ऑब्वियसली बढ़िया करोगे तुम, है ना? नहीं इंटरेस्ट आ रहा हो कभी कभी बीच में, अगर मन भटके इधर उधर, इंटरेस्ट तो आ रहा हो, मन इधर उधर भटके बीच में, तो याद करना उस मोमेंट को जिस समय पापा बोल रहे हो वाह बढ़िया किया है इस बार तुमने, इस बार तो तुमने जलवा काट दिया, है ना? मजा आ गया तेरा रिजल्ट देख के, मेहनत करी तूने। तो बस उसी चीज को एक बार याद कर लो दिमाग में, अगर मन भटके तो। और मन भटके, ये झटके मिल गया, एक झटका भाई। अपन को थ्योरम 1.1 मिल गया, जो कि अपना मैथमेटिक्स पहले चैप्टर का पहला थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है बेटे? जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहता है हर एक कंपोजिट नंबर का। अब ये कंपोजिट नंबर कौन से है? ओहो, एक चीज तो रह गई हमारी। कौन सी चीज रह गई? कि हम सर अभी प्राइम और कंपोजिट की बात करना भूल गए। तो अभी अपन प्राइम और कंपोजिट की बात करते हैं बेटे। जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके हमेशा दो फैक्टर होते हैं, जिनके हमेशा दो फैक्टर होते हैं। एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ। एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ। मतलब या तो वो खुद से कटेगा या फिर वो 1 से कटेगा, या तो वो खुद से कटेगा या फिर वो 1 से कटेगा। कुछ चीजें होती है जीवन में जिनका कोई तोड़ नहीं होता, तो ये ऐसे ही नंबर है जिनका कोई तोड़ नहीं होता, वो उनको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उनको? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स, जिनका फैक्टर कितने होते हैं?
फैक्टर्स आर वन एंड इटसेल्फ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं बेटा अपन 3, क्या बोल सकते हैं 3 में क्या है बेटे 3 इज डिविजिबल बाय 1 और नॉट, है ना। अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करें, मतलब कि अगर अपन 3 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा बेटे 3 आएगा, ऐसे 1 3 3 कट गया, है ना। तो अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा बेटे 3 आएगा। सिमिलरली अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करें, 3 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारा 3/3, दैट इज 1 होता है ना। ये 2 नंबर से डिविजिबल है, बट क्या किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसका तोड़ वो या तो खुद हो, ठीक है, या फिर 1 हो, या फिर 1 हो, तो क्या है वो हमारा प्राइम नंबर है। वो कैसा है? प्राइम नंबर है। दूसरा नंबर बेटे हमारा कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर होता है। अब ये कंपोजिट नंबर क्या बवाल है? एक ऐसा बवाल है जिसके क्या हो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब इसकी 2 से ज्यादा लोगों से ये कट जाए, अगर 2 से ज्यादा नंबरों से ये डिविजिबल हो जाए अगर, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या है बेटे? कंपोजिट नंबर है। इट हैव more than 2 factors. It have more than 2 factors. अब 2 ये लिख दिया, इसका मतलब तुम ये समझना कि 2 मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 के अलावा मतलब 3 से डिविजिबल ना। 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब ये हो गया जैसे कि एक नंबर है अपने पास 9, जैसे कि एक नंबर है अपने पास 9, ये 9 बेटा क्या 1 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है सर, 1 से डिविजिबल है ना। हाँ बिल्कुल है, 1 से डिविजिबल है। क्या ये 9 खुद से डिविजिबल है? बिल्कुल है। ये हमारे सारे नंबर खुद से डिविजिबल होते ही होते हैं और 1 से भी डिविजिबल होते ही होते हैं, एक्सेप्ट एक नंबर। कौन सा वो नंबर है? 0। कौन सा नंबर है वो 0? जिसने ना इनको चुना ना इनको चुना, वो हमारा है 0। आर्यभट्ट जी का 0, जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर पे वापस आ जाते हैं। 0 का याद रखना, नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। चाहे तो तुम इसको लिख लेना, मैंने देखा नहीं लोग तुम्हें ये चीज लिखवाते हैं, तो तुम लिख लो बेटे नॉर अ प्राइम नंबर। अगर स्कूल में सबने ना पढ़ाया हो तो पूछ रहा है सर 0 किस में आएगा? 0 किस में आएगा? देखो ना डाउट क्लियर करेंगे। नॉर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर तुम्हारी बुक्स में नहीं है बेटे, नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिलहाल समझ गए इतना। अब देखो बेटे हमारा कंपोजिट नंबर्स का देखो, जैसे 9 हमारा 1 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा और किससे डिविजिबल है? और किसी से नहीं। 9 के 3 फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा हो गए क्या? 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब 9 खुद। तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा बेटे अगर कोई भी फैक्टर निकलता है और किसी भी नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो कौन से नंबर कहलाते हैं? वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एक और एग्जांपल लो, जैसे कि 8 हमारा 1 से डिविजिबल है ना। क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, 2 से है ना। क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल है, 8 से तो होगा ही होगा, 0 थोड़ी है ये आर्यभट्ट जी का जो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हमारा इसके कितने फैक्टर हो गए बेटे? 1 2 3 4। इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया बेटे? कंपोजिट नंबर हो गया। ध्यान रहेगा ये। अब देखो बेटा हमारा नेक्स्ट जरा, मैंने एक चीज और भी बोली थी आपको कि रोड मैप कराऊंगा, है ना। एक मैप कराऊंगा जिस मैप से आप छोटा सा लिखवा के रख सकते हैं। अब उसको कैसे रखना है देखो, सबसे ऊपर बेटा तुम लोग लिख लेना हमारा रियल नंबर्स। क्या लिख लेना? रियल नंबर। जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो वो अपने साइड में लिख सकता है, ये कहीं बुक्स में नहीं पूछा जाएगा। साइड में लिख सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटा छोटा क्या लिख सकता है बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि रियल नहीं होते, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और इनको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 4 आयोटा, ठीक है। 4 आयोटा अगली साल पढ़ोगे, 4 आयोटा, 3 आयोटा, 2 आयोटा, ठीक है। ये होता है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इधर आए हो, आर्यन सर से पढ़ रहे हो, मगर चलो कुछ तो सीखो, है ना, कुछ तो बढ़िया सीखो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको मालूम बोलिए, अभी साइड करो। रियल नंबर्स पे वापस आते हैं बेटे। रियल नंबर लिखोगे, सीधे 2 कॉलम बनाओगे,
छोटे छोटे बिल्कुल। एक तरफ लिख देना बेटे रेशनल, एक तरफ रेशनल लिख देना, और रेशनल के आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखना P अपॉन Q, P अपॉन Q। दूसरी तरफ लिख लेना इरेशनल, क्या लिख लेना बेटे, इरेशनल लिख लेना, और रूट 2 डाल देना, रूट 2 डाल देना, और मन कर जाए तो पाई डाल देना, बस दैट्स इट। तो भाई याद आ जाएगा तुरंत कि हमारे रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं बेटे। हमारे जो रैशनल नंबर है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, हमारे नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब ये हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या करते हैं, ये हमारे जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। और इसके अलावा बेटे एक चीज और आ जाती है, यहीं से हमारी तीसरी चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। होल नंबर में बेटे तुम बस 0 1 2 लिख देना और डैश 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 से लगा देना। नेचुरल नंबर में बेटे 1 2 3 डैश 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 लगा देना, बस इतना छोटा सा। इंटीजर्स में बेटे -1 0 1, इधर भी डैश डैश, इधर भी डैश, बस खत्म। समझ गए इस चीज को। फिर उसके आगे लिखना बेटे इन तीनों का मिक्सचर, ठीक है, इन तीनों का मतलब तुम्हें क्या लगाना है, बड़ा सुंदर सा एक एरो लगाना है कुछ इस तरह से। ये हमारे सब कहां पे पहुंचते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट। किसमें पहुंच गए बेटे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर में लिख लेना 3 और कंपोजिट नंबर में लिख लेना 8, और कंपोजिट में लिख लेना 8। समझ गए, ये इतना सा मैप लिखना और बस खत्म। इतने को ही कहीं पे जाके एक छोटे से पेपर पे जाके लगा के छोड़ देना। समझ गए इस चीज को बेटे, छोटे से पेपर पे लगा के छोड़ देना, काम हो जाएगा आपका, मतलब याद रहेगा लंबे समय के लिए और इजी रहेगा कि बार बार उसको देख रहे हो। रियल नंबर्स, अच्छा ये रियल नंबर में 2 पार्ट, इंटीजर्स है हमारे, है ना, होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, देख लिया इनको फटाफट। उसके बाद हमारा वो मिलके किससे बना, जाके हमारा मिलके बना रहा है जाके प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। ये हमारा नेचुरल और होल मिलके इंटीजर बना दिया। फर्दर जाके प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हमारे कौन से हैं, 3 और 8। हाँ 3 मतलब 2 ही फैक्टर है उसके, और कंपोजिट हमारे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। समझ गए इस चीज को, समझ गए इस चीज को भाई, लिख लेना और किसी को बता देना, ठीक है, किसी को नहीं। तो अपन फिर वापस चलते हैं, वापस चले जहां पे हम लोग थे वहीं पे चले। देखो भाई हम लोग थे यहां पे तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटे, यहां पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम कौन सी बला है सर, प्राइम बता दिया आपने, कंपोजिट बता दिया, को प्राइम कौन सी बला है। तो मैं अब एक छोटी सी चीज तो माना कंपटीशन में पूछते हैं कई बार, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बेटे 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, लिखना चाहो तो लिख लेना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है बेटे आपका, 4 है। कौन सा है, 4 है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारा वो है बेटे 2। कौन सा है, 2 है। 1 नहीं आता, 0 के साथ साथ 1 भी नहीं आता प्राइम नंबर में। कई बुक्स तुमको लिख कर दे देती है कि प्राइम नंबर में 1 आता है, और कई बुक्स लिख के नहीं देती है। हालांकि 1 जो है वो एक प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता। तुम्हारी बुक्स इन पर डिस्कशन ही नहीं करती, खत्म ही कर देती है, छोड़ो हटाओ हटाओ, लेकिन वो भी नहीं आता। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, और इसको हम ये भी बोल देते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर है, एक 1 और दूसरा 2 इटसेल्फ। 1 एंड 2 इटसेल्फ, एक वो खुद और दूसरा 1। तो हमारा कैसा हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। कैसा हो गया, एक प्राइम हो गया। अब हम बात करते हैं एक बला जिसका नाम है को प्राइम, जिसका नाम है बेटे को प्राइम। को प्राइम हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, हैविंग HCF 1, हैविंग HCF 1। लिख ले जल्दी से भाई, परेशान मत हो, लिख ले जल्दी से। लिख लिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। लिख लिया तो बहुत अच्छा।
नहीं लिख लिया तो फटाफट लिख लो। वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि काफी देर पहले टपक गया था और कहीं ना कहीं दिमाग में भी चल रहा था, है ना। ये बेटे इंपॉर्टेंट थ्योरम है तुम्हारा 1.1, जो कि पूरी मैथ्स का पहले चैप्टर का पहला थ्योरम है, जिसको अपन बढ़िया से निचोड़ेंगे, क्योंकि इसको कुछ नहीं। बहुत सिंपल है बेटे, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसकी तरह? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे तुम करते थे ना 8 का डिवीजन 2 4 2 2 1, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 2 1, ठीक है। हम लोग बेटे 8 को रिप्रेजेंट करते थे 2 into 2 into 2 करते थे ना। तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। तो बोल रहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, हर एक कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये क्या होगा? यूनिक होगा। जैसे 2 into 2 into 2, ये किसी और का नहीं हो सकता। खाली 2 की पावर 3 जो है वो 8 के अलावा किसी का नहीं हो सकता। तो ये तो हमको भी पता, हम इतने बेवकूफ थोड़ी है भाई कि 2 2 4 4 2 8 दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 4 2 16 थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। 2 2 4 4 2 8 ही रहेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। यही वो बोलना चाह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इनका फैक्टराइजेशन होगा, जो भी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी होगा वो क्या होगा बेटे? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। वो ऑर्डर की तरफ तुम्हें नहीं देखना है। हालांकि तुम्हें ऑर्डर की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे जब भी इनका ऑर्डर लिखो तो कोशिश करो वो एक असेंडिंग ऑर्डर में हो। वो कैसे हो? असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। वैसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रूल ये है कि प्राइम नंबर्स का ही होना चाहिए। किसका होना चाहिए? प्राइम नंबर्स का ही होना चाहिए। ये नहीं हम 8 को 4 से काट दें। इतना अपन को आता भी था तो बहुत बढ़िया, शाबाश। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। हमारा एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, सेम थ्योरम के ऊपर, कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाओ, जो हम बचपन में निकाल लेते हैं, है ना, कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाओ इन इंटीजर्स का। किसके द्वारा बेटे? प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वही तरीका है जो अभी अभी करके आए थे, ये वाला जो ये अपन वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, वो एलसीएम एचसीएफ का सिंपल मेथड है जो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। और इसका फिलहाल में नाम भी हम यही पढ़ रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐसे फैक्टर निकालने जो प्राइम हो। इसके प्राइम फैक्टर जैसे 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 3 जा बेटे 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, है ना। तो 12 के हमारे फैक्टर क्या आ गए बेटे? 2 2 3, 2 2 3। अब जैसे 15 के हैं बेटे, क्या होगा? 3। सबसे पहला बेटे 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1 जा यहाँ लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। अपन को बचपन से आता है। अब इसको भी 3 से ही करेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता नहीं 21। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 आता है वही डिविजिबल होते हैं 2 से, है ना। ये तो अपन को आता था, नहीं आता था तो हम लिख लेते हैं, लेकिन हमको आता था तो इसको पता है कि 21 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। कितने जा बेटे? 7 जा 7, 1 जा 7, 1 जा। अब देखो तीनों को मैंने नीचे से छाट दिया। कैसे लिखना है बेटे? 12 इक्वल टू क्या है? इनके एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन किया उनका प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। कैसे? प्रोडक्ट की फॉर्म में जितने भी इसके प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है। देखो मल्टीपल किस चीज का बेटे? 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये 2 की पावर बेटे कितना हो गया? 2 हो गया into 3 हो गया, है ना। अब देखो 2 की पावर 2 into 3 किसी भी नंबर का नहीं आ सकता एक्सेप्ट 12, एक्सेप्ट
12 को छोड़ के और किसी नंबर का बेटे 2 की पावर 2 इंटू 3 नहीं आ सकता, बस इतना। ये हो सकता है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाए, ये हो सकता है, 60 का आ सकता है, बट 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू समथिंग हो सकता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 नहीं हो सकता किसी नंबर का एक्सेप्ट 12। एक्सेप्ट बेटे 12, एक्सेप्ट 12। अब देखो दूसरी चीज हमारी क्या है, 15 है। क्या है बेटे 15 है, इसमें क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इसको बेटे पावर में कैसे लिखे, 3 कितनी बार आया, 1 टाइम आया, 5 कितनी बार आया, 1 टाइम आया। अगर 5 हमारा 5 टाइम्स आता तो क्या लिखते हैं 5 की पावर 5। 5 अगर हमारा 6 टाइम्स आता तो कितनी बार पावर लिखते हैं 5 की पावर 6। ये अगर सीख गए तो तुम हमारे अर्जुन बन जाओगे, जो एलसीएम एचसीएफ में कोई भी तीर मार सकता है बढ़िया से, ठीक है, अगर इतना सीख गए। अब इसके आगे ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन आए जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट ये सीखने बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है। अब इसको कैसे लिखना है बेटे 3 इंटू 7, इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 है ना, 3 7 या 21। अब देख बेटा कभी भी तेरे से एलसीएम निकालने को बोले, क्या बोले कि एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो एलसीएम होता क्या हमारा, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक याद रखना एक चीज कि एलसीएम में हमेशा बड़े नंबर आते हैं, हमेशा बड़े नंबर आते हैं, और एचसीएफ में हमेशा छोटे नंबर आते हैं। एचसीएफ में हमेशा छोटे नंबर आते हैं, जो भी तुम्हारे पास नंबर दिए हुए हैं उनसे, जो भी नंबर दिए हुए हैं उनसे छोटे नंबर आते हैं जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं। इतना याद रहेगा, एचसीएफ छुटकू वाला और एलसीएम बड़कू वाला, ठीक है। हालांकि एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे तुमने इसमें देखा कि हमारे ये फैक्टर्स थे, 12 का 2 क्या है, फैक्टर है, 6 का 2 क्या है बेटे, फैक्टर है, 3 का 3 क्या है, फैक्टर है, 15 का 3 क्या है, फैक्टर है, 15 का 5 क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर हर जगह कैसे मिल रहे हैं, छोटे ही मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं बेटे, छोटे मिल रहे हैं, है ना। अब देखो एलसीएम के लिए तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्या याद रखोगे, एलसीएम के लिए तुम्हें याद रखना है कि हमेशा तुम्हें हाईएस्ट पावर लेनी। कैसी पावर लेनी, हाईएस्ट पावर लेनी। जैसे यहाँ पे तुम्हें नंबर दिख रहा है 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है 5 दिख रहा है, क्या करो यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 डाल दो, बस डाल दो, मैंने बोला तो डाल दो। लेकिन लॉजिक ये है बेटे कि 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, क्या मतलब हो गया 1 मतलब हो गया, इसलिए डाल सकते हैं। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, इसलिए मैंने बोला डाल दो ताकि सब में सेम नंबर लगने लग जाए, है ना। ट्रेनिंग कर ले बेचारे, कपल्स बने घूम रहे हैं तो फेंकी से। इसमें देखो 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो क्या करें बेटे 2 की पावर 0 करके मल्टीप्लाई में डाल दे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखो 7 है, इन दोनों में 7 नहीं था तो क्या करूं 7 की पावर 0 डाल दूं, यहाँ पे भी 7 की पावर 0 डाल दूं, यहाँ पे तो 7 ऑलरेडी है बट यहाँ पे 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो मैं क्या करूं 2 की पावर 0 डाल दूं और 5 की पावर 0 डाल दूं, 5 की पावर 0 डाल दूं। समझ गए इतना, पावर 0 डाल के छोड़ देना। अब इसके आगे बहुत कहानी सिंपल हो जाती है, जब भी एलसीएम निकालो तो हाईएस्ट पावर देखो, क्या करो हाईएस्ट पावर देखो। 2 की बेटे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है बेटे 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। 3 की देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 है क्योंकि इधर 1 ही था, यहाँ पे भी 1 है बेटे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें 3 पावर 1, यहाँ पे भी 1 थी। 5 की पावर देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 1। 7 देखो 7 पावर 0, 7 पावर 0, यहाँ पे 7 पावर 1, तो बेटे 7 पावर, ठीक है। ये जो हमारा आ रहा है यही हमारा एलसीएम है, यही हमारा एलसीएम है। जब भी एलसीएम निकालने की बात करें, चाहे एक्स वाई जेड में बात करता और चाहे नंबर्स में बात कर, आपने क्या किया हाईएस्ट पावर उठाई और उठा के पटक दी, ये हमारा आंसर आ गया। हाईएस्ट पावर उठाई और हाईएस्ट पावर उठा के आपने पटक दी और वो हमारा क्या आ गया बेटे एलसीएम आ गया। तो एलसीएम करते हुए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुमसे एचसीएफ पूछे, क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो फैक्टर्स कैसे होते हैं, हमेशा चुटकू होते हैं। फैक्टर कैसे होते हैं, चुटकू होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करते क्या है, छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करते हैं। तो फैक्टर्स कैसे होते हैं बेटा, चुटकू होते हैं, और हमें चुटकू वाले में क्या करना है, सबसे छोटी पावर जिसकी हो वो चूज करना है। जैसे 2 की पावर देखो सबसे छोटी क्या है, 2 की पावर 0 है ना सबसे छोटी, तो 2 की पावर 0 लगा दी। 3 की पावर देखो सबसे छोटी क्या है, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लगा देते हैं, कोई बात नहीं,
हमें क्या, हमें तो सबसे छोटी वाली लगानी, यही सबसे छोटी थी। 5 की पावर देखो सबसे छोटी क्या है, 0 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 0 है, तो सबसे छोटी क्या हो गई, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 है ना। इसमें क्या इतना कंफ्यूज होना, ऑब्वियसली 0। और 7 की पावर सबसे छोटी कितनी है, 0 है। तो मैं तो सिंपल सी बात बता दूं बेटे, कभी 0 दिख जाए तो उसको पटक ही दो उठा के, बात खत्म, अपन को आगे चेकिंग नहीं करना, ठीक है। एक जगह 0 दिख जाए तो उसी को उठा के पटक ही दो। अब देखो यहां हमारा रिजल्ट क्या है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 5 की पावर 0 का मतलब 5 होता है, 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 5 होता है ना। नहीं भाई, 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 7 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है ना। 7 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, तो 1 into 3, 3, 3 into 1, 3, और दोबारा into 1, अगेन 3, तो 1 into 3 into 1 into 1 क्या हो गया हमारा, 3 ही आया। तो HCF क्या हो गया, पूरे का 3 हो गया। 3 इसको भी काट सकता है, 3 इसको भी काट सकता है, और 3 इसको भी काट सकता है, ये हमारा हीरो है 3। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चुटकू है लेकिन सबको उड़ा देगा एक साथ, है ना, सबको काट देगा, सबको छोटा छोटा कर देगा। जब 3 इसको काटेगा तो 3 4 जा हो जाएगा, 3 4 जा 12, जब 3 इसको काटेगा तो 3 5 जा 15, जब 3 इसको काटेगा तो 3 7 जा 21। तो छोटा है देखने में ये छोटा छोटा, लेकिन काम करे है बड़ा, है ना। तो ये है छोटा लेकिन काम कर रहा है बड़ा, सबको उड़ा रहा है भाई। फटाफट आगे बढ़ते हैं हम। हमारा ये तुम्हारा बेटे एग्जांपल है जो अपन को करना है, और ये कई बार आया है, एज इट इज नहीं आया तो थोड़ा अदल बदल के आया, बट ये आता है। एग्जांपल नंबर 1, कंसीडरिंग द नंबर 4 to the power n, 4 to the power n, where n is a natural number, जो कि n क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। चेक whether there is any value of n for which 4 n bits with digit 0। गया ऊपर से, नहीं गया, आ गया, चल छोड़, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना जरा, आया नहीं आया फिर देखना तेरे क्या समझ में आया और मैं क्या बता रहा हूं। ये बेटा क्वेश्चन जो है वो तुमको ये बोल रहा है, अगर कोई एक नेचुरल नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर है जिसमें 4 के ऊपर क्या है बेटे, पावर लगी हुई है n, n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी एनीथिंग। मान लो 4 की पावर 1 भी हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं, 4 की पावर 1 भी हो सकता है, 4 की पावर 2 भी हो सकता है, दैट मींस 4 into 4 दैट इज 16 हो सकता है। 4 की पावर बेटा 3 भी हो सकता है, दैट मींस 4 into 4 into 4 दैट इज 64। 4 की पावर बेटे 4 भी हो सकता है, दैट मींस 4 into 4 into 4 दैट मींस बेटे 256, है ना। ऐसे ही ना, तो हमारा 4 की पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 डाल सकते हो, -1 -2 -3 और 0 नहीं डाल सकते। तो चेक वेदर, चेक करो क्या एक कोई भी वैल्यू n की हो सकती है, क्या n की कोई नंबर यहां पे डाला जा सकता है, फॉर विच 4n एड्स विद द डिजिट 0, जिससे क्या हो हमारा 4n जो है, जो इसका रिजल्टेंट है वो 0 से एंड हो जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है जो अपन ने निकाल के रख दिया, ये कौन सा नियम है भाई, ये एक नियम है, बोलता है कोई भी नंबर, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास एक नंबर पड़ा हुआ है 60, क्या नंबर पड़ा हुआ है 60, एक एग्जांपल पड़ा हुआ है तुम्हारे पास 10, एक एग्जांपल पड़ा हुआ है तुम्हारे पास 20। अबे देख इसका रहे एग्जांपल, भाई एग्जांपल है तुम्हारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपन को, क्या करना है बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन है करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो क्या आ रहा है हमारा 15 आ रहा है, दोबारा 2 से करा, क्या आ रहा है बेटे हमारा ये आ रहा है, 2 से नहीं कर सकते, अब अपन इसको करेंगे 3 से, ठीक है। 5 आ रहा है, इसको अगेन 5 से करेंगे, क्या आ रहा है 1 आ रहा है बेटे। 10 को करेंगे बेटे सिमिलरली, किससे 2 से करा 5 आ गया, 5 को करा अगेन 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही 20 को करा 2 से करा 10 आ गया, 2 से करा 5 आ गया, 5 से करा 1 आ गया, है ना। कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या तुम्हें सब में, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, नजर आ रहा है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। इसके अलावा बेटे देखो सबके सब एंड किससे कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं। गौर किया इस चीज पे, देखो ध्यान से, सब 0 से एंड कर रहा है, मतलब अगर कोई भी नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसमें 2 5 आ ही आ रहा है, 2 5
आ ही रहा है, ये फिक्स है। चाहे तुम 20 की जगह 120 भी लेते तब भी सेम चीज रहती है। 2 से डिवाइड कर दे कितना आता है बेटे 60, 2 से अगेन डिवाइड कर दे कितना आता है बेटे 30 आता है, 2 से अगेन डिवाइड कर दे कितना आता है 15 आता है। अगेन अब 2 से डिवाइड करेंगे है ना, नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, और अगेन 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अगेन इसमें बेटा 2 और 5 आ गया, 2 की पावर कुछ आई है और 5 की पावर 1 आई है ना। 2 की पावर कितनी आ गई 1 2 3 टाइम्स आया था, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 into 3 की पावर 1, मतलब हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n मिल ही मिल रहा है। इस क्वेश्चन में भी बेटे तुमको यही लिखना है, इस क्वेश्चन में भी आपको यही लिखना है कि कभी भी अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसका क्या होगा बेटे, उसके फैक्टर होंगे 2 to the power n and 5 to the power n, but it don't have the factors of 2 to the power n and 5 to the power n। कैसे पता लगा हमको? हमको कुछ इस तरह से पता लगा कि जब 4n को लिख रहे थे, जब हम 4n को लिख रहे थे 4 to the power n को सॉरी लिख रहे थे, तो हमने देखा कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और उसके ऊपर n लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे गुरुजी ने बता दिया, ये तुम्हारे मास्टर जी ने बता दिया कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तुमको पहले से पता था, और उसके ऊपर n लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये सेम है तुम्हारा, ये और ये सेम है। तो बेटे जो 4 है उसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जो 4 है उसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, उसके फैक्टर 2 ही हो सकता है भाई, है ना, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके अलावा क्या 5 तो फैक्टर नहीं हो जाएगा इसका, इट डोंट हैव द फैक्टर ऑफ 5, इसके पास 5 का फैक्टर नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, तो नहीं है तो इसीलिए कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 2 और 5 का अगर उसके फैक्टर नहीं है तो कभी भी 0 एंड नहीं होगा, 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल प्रॉपरली कि ये नंबर अगर हमारे के फैक्टर 2 की पावर n एंड 5 टू दी पावर n नहीं है, 2n 5 टू दी पावर n नहीं है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। ये तुम्हारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन तुमको सिंपली पहली चीज ये करनी है, दूसरी चीज क्या करना है, इसको लिखना कैसे, दूसरी चीज क्या करनी है, तुम लिखोगे it don't have the factors, it don't या फिर doesn't have the factors of, don't have the factor of 2 to the power n and 5 to the power n, so it cannot end with the digit and with the digit 0 and with the digit 0। समझ गए इस चीज को, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं भाई। डर रहे हैं हम जिस चीज को देख के बहुत डर रहे हैं, क्या उस रास्ते पे जाके देखा, क्या पता वो बहुत आसान हो, है ना, तो ये सच में आसान था, सच में आसान था। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम और एचसीएफ निकालो, बहुत सिंपल, एलसीएम और एचसीएफ हम क्यों नहीं निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकाल लेंगे। 6 और 20 दिया भी तो किसका दिया एग्जांपल नंबर 2 में, किसका 6 और 20 का, ये तो अपन को कॉन्फिडेंस है, हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे 6 और 2 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों 6 और 20 है ना, निकाल सकते हैं ना। जरा निकाल लिया है हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने, तो यार कमेंट कर देना कि एलसीएम और एचसीएफ हमारा कितना आया, कमेंट में लिख देना, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 20, बात खत्म, लिख दे रहे हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। दोनों चीजें, पहले एचसीएफ लिखना, फिर कॉमा लगाना, फिर एचसीएफ लिख देना, क्लियर है, क्लियर है बेटे, बस दो चीजें लिखनी, एलसीएम लिखना, कॉमा लगाना, एचसीएफ लिखना, आप समझ जाएंगे। क्या पता कोई हमारा बच्चा है जिसको पता ही ना हो क्या निकल रहा है एलसीएम एचसीएफ, वो तुम्हारी कमेंट देख के सीख जाएगा, बोलेगा अरे वाह हमारे सीनियर्स तो करके गए, हमारे भैया हमारी दीदी जानती थी, करके गई है यहाँ पे। तो एलसीएम और एचसीएफ पहले से तुम्हें लिख के जाना है ना, आने वाले लोगों की हेल्प करके 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकाल लो फटाफट, बहुत इजी है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। बोला सबसे पहले उसका एलसीएम निकालो, किसका 96 और 404 का, और उसके बाद उसका एलसीएम निकालो। बेटे इस क्वेश्चन का मतलब वो नहीं है जो लास्ट में था, इसका मतलब कुछ और लंबा है, इसमें खुश नहीं होना है कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है तुमसे, दोनों नंबर भी दे दिए, 3 चीजें देके एक चीज और पूछना है, कैसे करना है, सॉरी 3 चीजें निकालने के बाद चौथी चीज पूछा है, 3 चीजें निकलवाने के बाद चौथी
चीज पूछ रहा है तुमसे। दो नंबर तुम्हें ऑलरेडी इधर पड़े हुए हैं 96 एंड 404। एचसीएफ निकालना आता है ना अपन को। 2 से 202 अगेन 2 से ये कितना हो गया बेटे 101 है ना, 101 हो गया ना। अब इसको 101 को 101 से ही उड़ा दो, बात खत्म। इसको 96 को बेटे 2 से उड़ाओ है ना, 2 4 जा 2 8 जा 16, अगेन 2 से उड़ाओ 24, अगेन 2 से उड़ाओ बेटे 12, अगेन 2 से उड़ाओ हमारा कितना रह गया 6, अगेन 2 से उड़ाओ कितना रह गया 3, अगेन 3 से उड़ाओ कितना रह गया 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96, ये भी ठीक है। 101 2 जा 202, 202 2 जा 404, 404। तो इजी है अपना, सिंपल है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम अपन इसका एचसीएफ निकालना चाहें तो लोएस्ट पावर ऑफ 2 कितना हो जाएगा। इसमें देखो 96 इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं बेटे, हम 96 इक्वल टू लिखते हैं सर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। कितने 2 है गिन लो एक बार यहां से, 1 2 3 4 5, 5 2 है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। लास्ट में क्या 3 है, ठीक है कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटे 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1, क्योंकि 3 तो एक ही है। 404 में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 404 में हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 101 into 101, मतलब अपन इसको किसकी पावर्स पे लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 101 into 101 लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 की पावर लोएस्ट किधर है, लोएस्ट किधर है, इधर है लोएस्ट। लोएस्ट कितनी है बेटे 2 की पावर 2, तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 3 की पावर लोएस्ट किधर है, इधर तो 3 था ही नहीं तो लगा देते हैं 3 की पावर 0, इधर 3 की पावर बनता, ठीक है। तो लोएस्ट किधर है, उधर है, तो 3 की पावर 0, ठीक है। तो एचसीएफ कुछ इस तरह से निकालते हुए ये हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं। और 101 की पावर लोएस्ट कितनी है, ऑब्वियसली अगेन 0। तो सिंपल सी अपन बात बोले तो हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जिसके लिए आप वेल एंड गुड है, कैपेबल भी है बढ़िया से कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। बट इसमें तुम्हें करना क्या है, मैंने अभी एक चीज बोली थी, इसमें करना क्या है तुम्हें, बट इस करने के लिए खेल कुछ ऐसा है कि तुम्हारे से इसको करवाना ही नहीं था, इसको करवाना था तुमसे एक थ्योरम कि एलसीएम इनटू एचसीएफ चेक करो, एलसीएम इनटू एचसीएफ चेक करो क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है। हाँ भाई बिल्कुल आएगा ही आएगा, ये श्योर शॉट है और ये तुम्हारी किताबों में छिपा हुआ है और इस पे क्वेश्चन कई बार आता है, इस पे क्वेश्चन कई बार आता है। तो चाहे तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख ले। आर्यन सर ने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट क्या है बेटे हमारा नंबर्स का 96 इनटू 404। एचसीएफ हमारा क्या है बेटे 4 आया, सॉरी एचसीएफ क्या आया 4 आया। एलसीएम अपन को पता नहीं तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई का 4 उधर किस में चला जाएगा बेटे, डिवाइड में चला जाएगा ना। तो 96 इनटू 101 डिवाइडेड बाय 404 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा कितना हो गया 101 हो गया, 101 हो गया है ना। इसके आगे क्वेश्चन ही बहुत इजी, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 96 को 96 है ना, 6 लगा दिया इधर 9 लगा दिया फिर 96 का 96 आ गया। ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 96। कैलकुलेशन चेक करना सही है क्या, कैलकुलेशन एक बार चेक करना सही है क्या, सही है कि देख ले भाई, ठीक है मैंने सीख दिया इसको। तो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली आता है, मल्टीप्लाई करो सिंपली, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। एक भूलना नहीं है तुमको कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब बिल्कुल चैप्टर की एंड की तरफ है, अभी तक बने हुए हो तो सबसे पहली चीज तो क्लैपिंग तुम्हारे लिए कि बहुत बढ़िया बढ़िया से खींच रहे हो। सेम जो उसके साथ अगर फाइनल तक गए तो फिक्स है बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हो, फिक्स है बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हो, बहुत अच्छा खींच रहे हो, इसी तरह से खींचते रहो। बिल्कुल एंड पे है हम लोग, मुश्किल से 3-4 सवाल बचे हैं, हम बहुत जल्दी ही खींच लेंगे क्योंकि तुम्हें ऑलमोस्ट चीजें आ चुकी है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 into 72 into 120 विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कर लोगे ना, तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लोगे ना, तीनों नंबर्स का सेम तरीके से। एचसीएफ के लिए बेटे 672 और
120। इसी मेथड से अपन एलसीएम निकाल लेंगे, इसी से एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने पे क्या करना है, हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ निकालने पे लोएस्ट पावर पुट करनी है। और इसमें तुम चेक करना क्या बेटे, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बता दूं ये नहीं आएगा। अगर आपका आ गया तो इसका मतलब गलत चल रहे थे, इसका मतलब गलत चल रहे थे। इसको इस क्वेश्चन का मतलब, सिखाने का मतलब बस इतना ही है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ कभी भी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के नहीं आएगा। मतलब हमारा लास्ट जो मेथड था एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये बस 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब अगर 2 नंबर्स गिवन हो वहां पे ही ये एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में बैठा के रखना कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आंसर में तुम्हें बताया था कि ये आंसर हमारा वहीं पे लगेगा जहां पे क्या हो बेटे, 2 नंबर हो, जहां पे 2 नंबर हो। इस चीज को दिमाग में बैठा के रखना। अब आगे देखो ध्यान से, हमारा 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। कई बार तुमसे ट्राई करवा लेते हैं और जिसको तुम्हें ध्यान ही नहीं देना, पहले उड़ा दो, ठीक है। A into B into C is not equal to LCM into LCM, ठीक है। ये तुम्हें इसमें चेक करना, एक बार वेरीफाई कर लेना। व्हेन यू विल वेरीफाई इट, बहुत बढ़िया करोगे, बहुत अच्छा करोगे। एक बार में दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, क्योंकि तुम उस रास्ते पे ठोकर खा के आ चुके हो जहां से कई लोग वापस लौट के आ जाते हैं, देखने ही नहीं जाते हैं, है ना। अरे छोड़ो, तुम देखने जा रहे हो, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को करके देख रहे हो खुद से, इसका मतलब तुम वहां तक जा रहे हो। वहां तक जो गया है, जिसने सच में ठोकर खाई, वो भाई अंधेरे में भी नहीं बोलेगा, है ना। ठोकर खाया हुआ इंसान कभी अंधेरे में भी नहीं बोलता, उसको पता रहता है हाँ यहाँ ठोकर खाया था मैं। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट सबने दिया था, गलत था, बताया था उन्होंने, गलत होगा, एक बार चेक कर लेना फिर भी, है ना। तो एक बार कर लिया तो आजीवन तुम्हें याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो एक बार उस रास्ते पे जाकर जरूर देखो जो तुम्हें पता है गलत है, बहुत ज्यादा गलत वाले पे नहीं। हाँ, सबने बोला था दारू पीने के लिए मोटिवेट हो गए ना, वो वाला नॉर्मल है, जो अपना सिंपल चीजें हैं उनको एक बार ट्राई करके देखो। बुक्स में जितना एक्सप्लोर कर पाओ, जितनी चीजें समझ पाओ, जितना घुस पाओ अंदर, घुसते चले जाओ, उतना घुसते चले जाओ, ठीक है। गलत भी जा रहा है कोई बात नहीं, घुस के देखो ना एक बार, देखो इस मेथड से हो रहा है, इससे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, चेक करो, ठीक है। तो फोकस रहो, बस थोड़ा सा फोकस रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। यहां तक आ गए हो तो आगे देखो बेटे, हमारे को कंपोजिट नंबर्स रिप्रेजेंट करने, क्या रिप्रेजेंट करना है कि एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हम लोग कब प्रूव कर सकते हैं? एक तो ये 1 से डिविजिबल हो, बिल्कुल होगा। दूसरा बेटे ये हमारा 1 के अलावा खुद से डिविजिबल हो, 1 के अलावा ये खुद से डिविजिबल हो, बिल्कुल होगा, 1 से भी होगा और ये खुद से भी होगा। सेम चीज इसके साथ ये 1 से भी होगा और खुद से भी होगा। अदर देन दैट, अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं एक बात बता दूं, इसका सॉल्यूशन मत देखने बैठ जाना, किसी भी बुक से कहीं से भी इसके सॉल्यूशन देखने मत बैठ जाना, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। हर साल बच्चे लेके आते हैं, बोलते सर हमारे सर ने बड़ा लंबा करवाया है क्वेश्चन। भाई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले बेटे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। कंपोजिट नंबर हमारे होते कौन से हैं? These are the numbers which have more than 2 factor other than 1 and itself. ये ऐसे नंबर है, these are the numbers which have more than 2 factors, इनके पास 2 फैक्टर्स हैं, other than 1 and itself, 1 और itself, मतलब 1 और खुद के अलावा, these are known as composite numbers। बात खत्म। पहली डेफिनेशन लिखना है अपने को, ठीक है, ये लिखना है, these are the numbers which have more than 2 factors, more than 2 factors other than, कौन से छोड़ के बेटा, other than 1 and itself, 1 और खुद को छोड़ के, itself, है ना, 1 और खुद को छोड़ के, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो इसमें देखो करना क्या है, तो सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस नंबर को लिखो 7 into 11 into 30 plus 30। बड़े कई सालों से देख रहा हूँ बच्चे कई बार लेके आते हैं, उनके टीचर पूरा सॉल्व करवा रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं इट इज डिविजिबल बाय 30। नहीं, तुमको क्या करना है, इसमें से 30 कॉमन लेना, वी आर द मैथमेटिशियन, है ना, हम गणितज्ञ हैं, है ना। तो जो हमारा अर्जुन बन गया आंख बेचने वाला, वो तो भाई कर ही लेगा। तो सिंपल सी बात बेटे, 7 into 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 13 है। देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट खुलते ही वो मल्टीप्लाई होता है।
ब्रैकेट खोलते ही वो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उनसे। तो बेटे यहाँ 13 की जगह मैं 1 डाल दूं, अभी क्या होगा 7 into 11 into 30, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 30, तो बात तो वही है ना, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 की जगह हमने क्या 13 की जगह हमने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया, जिससे कि जब ब्रैकेट खुले तो ये क्या हो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर सेम आ जाए। अब इधर वाला बेटे +13 की जगह अपन 1 पुट कर दें, जिससे कि जब ये ब्रैकेट खुले तब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो और आंसर में कोई भी बदलाव ना आए, और आंसर में कोई भी बदलाव ना आए। सेम चीज इससे भी मल्टीप्लाई हो और आंसर में कोई भी बदलाव ना आए। यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा 7 into 11 into 1 into 30। बात वही है जो यहाँ पे थी, ठीक, वही है जो यहाँ पे बनी, ठीक। +1 के साथ क्या हो जाएगा बाहर वाला 13 मल्टीप्लाई होगा जैसे ब्रैकेट खुलेगा। समझ गए इस चीज को? तो बेटे यहाँ पे एक चीज बनाओ, क्या मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटे। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे नंबर है, तो उसके बाहर जो नंबर है मतलब ये पूरा का पूरा नंबर, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है मतलब कि वो नंबर जो है डिवाइड कर सकता है कंप्लीट नंबर को। मतलब अगर मैं इसके नीचे 13 डाल दूं बेटे तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 77 + 1 78 आंसर आ जाएगा। तुम नहीं मानते हो तो बेटे इस नंबर का पहले मल्टीप्लाई करो तीनों का +13 कर दो। जब तुम +13 करोगे और उसको 13 से डिवाइड करोगे तो देखोगे आंसर 78 आएगा। क्या आंसर आएगा बेटे? 78 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन तुमको इतने कुछ ले लेने नहीं, तुम सिंपल समझ गए, कॉमन ले लिया, कॉमन जो ले लिया इसका मतलब जो बाहर नंबर आ रहा है वो डिविजिबल हो जाएगा उसी से, है ना। तो हमारा ये देखो 1 तो नहीं है, 1 से तो डिविजिबल नहीं कर रहा ना मैं, 1 से नहीं कर रहा। क्या यही पूरा नंबर तो मैंने नीचे नहीं लिख दिया? नहीं लिखा ना, तो मतलब इसका 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है, ठीक है। अब सेम चीज इसके साथ करो, 7 into 6 into 5 into बेटा 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस में 5, ठीक है। इतनी चीज है, एक सेकंड बस इतनी सी चीज है। अब क्या करना है अपन को? +5 है। सेम चीज यहाँ पे करो, देखो 5 यहाँ पे भी पड़ा और 5 यहाँ पे भी पड़ा, 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा बेटे 7 into 6, 5 की जगह 1 डाल दो, यहाँ पे 4 ऐसे ही बेटे, 3 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, +5 की जगह बेटे +1 डाल दिया। अगेन सेम चीज, ये 5 से डिविजिबल है, अगेन ये कैसे है 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये दो कॉमन प्रोसेसेस करने के बाद फर्स्ट करी सेकंड करी, आफ्टर दैट कंक्लूड क्या करोगे? as first number is divisible by 13, as first number is बेटा नंबर में नो पेपर में नहीं बना के आओगे, is divisible by 13 and the second number is divisible by 5, so we can conclude that it have more than 2 factors other than 1 and itself. It have more than, इसकी जगह बेटे यहाँ से it have more than 2 factors other than 1 and itself. So these are composite numbers. बात खत्म, सिंपल, इजी है, बहुत इजी है। और जितना हो सके बेटा उतना सिंपल लैंग्वेज में लिखो, उतना सिंपल लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि कई बार बच्चे पता क्या गड़बड़ कर रहे हैं, तुम्हारे तो नहीं पता, लेकिन कई बच्चे ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं जो क्या करते हैं, उनको आता होता है, सब कुछ बढ़िया कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बेचारों की लैंग्वेज में लास्ट में गड़बड़ हो जाती है। भाई क्यों गड़बड़ हो रही है? जितना सिंपल लिखो उतना सिंपल लिखो, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। मेरा एक ऐप भी है CS गुरुमंत्र एकेडमी करके, ऐप को डाउनलोड कर लो, उस पर चैटिंग हो जाती है, उस पर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट भेज दो, सर देखो मेरी ग्रामर ठीक है क्या। मैथ्स में इतना ग्रामर का रोल नहीं होता, बट फिर भी सेंटेंसेस अगर थोड़े बहुत सही है तो काम हो जाता। तो थोड़ा सा फोकस्ड होके थोड़ी सी चीजों को करके, हो सके तो जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में जो तुम्हें सही लगे, अगर अच्छी लिख सकते हो, अच्छी बोल सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, खींचे रहो, बहुत मस्त, ठीक है। अगर नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया नहीं लिख सकते तो यार सिंपल में लिखो,
ग्रामर का पेपर नहीं है, मैथमेटिक्स का पेपर है, तो नंबर नहीं कटवाने किसी के हाल में। समझ गए बेटा, समझ गए, इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम। लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है बेटे, हमारा एक प्राइम नंबर है। p क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है। अगर p जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a आल्सो। तो p क्या करेगा बेटे, a को भी डिवाइड करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज का स्क्वायर है और वो एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये फिक्स है कि वो जो है उसका सिंपल नंबर भी जब रहेगा, उसके ऊपर से स्क्वायर भी हटा देंगे हम, वो तब भी डिविजिबल होगा, वो तब भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 6 स्क्वायर बेटे, जैसे कि 6 स्क्वायर जो है वो हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इट इंप्लाइज दैट 6 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। 6 will also be divisible by 2, obviously, no doubt at all, प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, ये फिक्स है एकदम। और यही हमारा थ्योरम 1.2 है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकंड थ्योरम, कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है, किसी नंबर का स्क्वायर जो है एक प्राइम नंबर से, प्राइम कैसे, जैसे 2, 3, 5 से, किसी भी प्राइम नंबर से, एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है अगर उसका स्क्वायर, जैसे 36 2 से डिविजिबल है, तो 36 अगर हमारा 2 से डिविजिबल है तो 6 भी, जिसका स्क्वायर है 36, तो 6 भी किससे डिविजिबल होगा बेटे, 2 से डिविजिबल होगा। तो 6 भी किससे होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इस चीज को दिमाग में रखना। तो और बेटे इसको तुम पूरे थ्योरम को बहुत शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, इफ ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी, then A will also be divisible by, divisible by मतलब डिवाइड हो रहा होगा किससे बेटा, by B, by B। अगर हमारा A स्क्वायर डिवाइड हो रहा है B से, then A will also be divisible by B। इस चीज को ध्यान रखना है, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, दिमाग लगा के थोड़ा सा इसको खींचना है, दिमाग लगा के थोड़ा सा इसको खींचना है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए इस चीज को बेटे, अगर a स्क्वायर हमारा डिवाइड हो रहा है b से, then a will also be divisible by b, where b is a prime number, where b is a prime number, where b is a prime number, ठीक है। समझ गए इस चीज को, ये लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ये कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, ये कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, और इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो हमारा √2 इज इरेशनल, तुम्हारे में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था थ्योरम 1.3। हालांकि ये थ्योरम नहीं है, प्रूव है, जो कई बार तुम्हारे में प्रूव करने को आता है कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। और बेटे इसको लिखना, बढ़िया तरीके से लिखना, समझ लो। मैंने हालांकि लास्ट ईयर एक वीडियो बिल्कुल अलग से डाली थी, सेपरेटली डाली थी इसके लिए कि बेटे ये करके जाना, और पेपर में क्वेश्चन आया था, तो तुम भी बिल्कुल ध्यान से देख लो। √2 इज इरेशनल, तो बेटे सबसे पहले तुमको लिखना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले लिखना है कॉन्ट्राडिक्ट करो। जैसे तुम्हारा दोस्त बोलता है कि यार ऐसा है कि तू गलत बोल रहा है, कहता मैं गलत बोली ना, मैं गलत नहीं बोल रहा। हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं बात को, क्या कर रहे हैं, बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसे बात को नहीं मानना, कई बार होती भी, आप कहते नहीं मानेंगे, बात खत्म, हम नहीं मानेंगे, तो ऐसा भी होता है कई बार। वैसे यहाँ पे क्या करना है, √2 जो है इरेशनल है, ये प्रूव करना है। तुम अपने दिमाग में लगा लो, नहीं इरेशनल है ही नहीं, हम मान ही नहीं रहे, बात खत्म, इरेशनल नहीं है, हम प्रूव क्यों करें भाई, है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्यों प्रूव करें। लेकिन हम लिख के दिखाएंगे, हम इसको लिख के दिखाएंगे हम क्यों नहीं मान रहे, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जैसा भी कंक्लूजन आए, फाइनली जैसा भी सॉल्यूशन है वैसे सॉल्यूशन पे हम पहुंचेंगे लास्ट में बिल्कुल। तो सबसे पहले बेटा तुमको क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है लेट √2 बी रैशनल। वो कैसा है बेटे, रैशनल है, कैसा है, रैशनल है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट 2 बी अ रैशनल नंबर, लेट 2 बी अ रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर है, सो
इट कैन बी, बेटे इसको चाहे तो साथ साथ लिखते जाओ, नहीं तो पहले समझ लो फिर लिख लेना। सो इट कैन बी रिटन, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमने पढ़ा ही था सबसे पहले कि कोई भी रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पढ़े थे ना अपन शुरू में, याद है कि नहीं याद है भाई, याद है कि नहीं याद है? कोई भी अगर हमारा रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पढ़े थे? तो वही सेम चीज है, अगर वो रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। समझ गए? where p by q are co-primes, मतलब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है भाई। ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी उठा के पुट कर दिया है ना, कि 16/20 पुट कर रहे हैं, नहीं, जब ये बिल्कुल ऐसी फॉर्म में पहुंच चुका था उसके बाद फर्दर डिविजिबल नहीं हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है, उसी फॉर्म में पुट करेंगे, कोई भी मर्जी चीज उठा के पुट नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे p/q है वो क्या है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेजियां लिखनी पड़ती है तो अपन लिख देते हैं, सॉरी, वेयर में ई नहीं, वेयर p/q आर co-primes, वेयर p/q आर co-primes। समझ गए इस चीज को? जहां पे p/q है हमारे क्या है, co-primes है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिखते हैं बेटा q इज नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि कभी भी डिवीजन में अगर 0 आ गया तो p/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए बोल देते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब किसी भी नंबर के डिवीजन में, किसी भी नंबर के डिवीजन में 0 नहीं जा सकता, इसलिए हम बोल रहे हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए इस चीज को? बिल्कुल बढ़िया समझ गए। अब आगे सुनो जरा, आगे की कहानी जरा। आगे की कहानी ये है बेटे कि अगर हमारा √2 जो है वो p/q की फॉर्म में, तो लिख दो, बात खत्म। तो लिख दो, हम लिखे तेरे भाई, देख है, देख के दिखाऊं तेरे को। अब देख क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर पटक देता हूं। स्क्वायर पटकूंगा बेटे तो रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लग जाए तो ये रूट जो है वो हमेशा स्क्वायर से कट जाते हैं, इसको ध्यान रखना, रूट हमेशा स्क्वायर से कट जाते हैं बेटे। तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, p²/q²। कहां से आया? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगाता तो बेटे वो ऊपर वाले पे भी स्क्वायर चला जाएगा और नीचे वाले पे भी स्क्वायर चला जाएगा। ये गलती मत करना कि सर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा, मैंने p के ऊपर स्क्वायर लगा के छोड़ दिया, भाई तुम मत छोड़ना। समझ गए? तुम कर देना, बढ़िया तरीके से कर देना। इतना मेहनत कर रहे हो, यहां तक बैठे हुए कि 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे की वीडियो हो गई, सर अपन बैठे हुए, तो यार ऑब्वियस सी बात है तुम बहुत मोटिवेटेड हो, तुम गलती मत करना छोटी सी। मैं नहीं चाहता तेरे जैसे बच्चे के नंबर कटे, कहीं पे भी किसी भी हाल में नंबर नहीं कटने चाहिए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो भी देखना। वैसे हालांकि इसके अलावा और कुछ है नहीं इतने खास, तो ये वाले तो बहुत अच्छे से कर लो। अब क्या करो बेटे, p² क्या हो गया हमारा, 2q² हो गया। क्या हो गया? 2q² हो गया। और बेटे ये जो 2 है उसको डिवीजन में भेज दो, जो 2 है उसको डिवीजन में भेज दो, यहां पे लिख दो p²/2, और इसके जस्ट ऊपर वाले पे नंबर डाल दो 1, नंबर डाल दो 1। जहां पे नंबर डालते हैं तो सबसे पहले मेरे चेहरे पे तो भाई स्माइल आ जाती है, मतलब आगे सवाल बढ़ेगा अभी। जब सर हमारे नंबर डालते हैं तो हम समझ जाते थे यार कुछ तो तुम आगे भी कर पाओगे, है ना। तो बेटे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे अपनी वो डेफिनेशन लिखनी जो अभी हम पीछे लिख के आए थे, एज p² इज डिविजिबल बाय 2, जो हमारा p² जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, देन p will also be divisible by 2, divisible by 2। यहां पे तुम्हें कोप्राइम नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा भाई? क्योंकि यहां पे 2 ऑलरेडी हमने दे दिया, नंबर ही दे दिया, तो ABCD नहीं दिया, तो अपन को कोप्राइम नहीं लिखना। अगर बेटे ये लाइन ना याद है तो यहां पे सिंपल सी चीज लिखना, ऐसे करके लगाना, p² divisible by 2 implies that p will also be divisible by 2। तुम इन 2 की जगह ये भी लिख सकते हो, इन 2 की जगह ये भी लिख सकते हो, और में है तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट, ठीक है। p², क्योंकि p² जो है डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है,
then p will also be divisible by 2। ये इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। तो तुम इस पूरे की जगह तुम ये लिख सकते हो। समझ गए इस चीज को? तुम्हारा काम चल गया। थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। आगे देखो जरा, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो। अगर हमारा ऐसा है, ये चीज बन गई, अगर p को भी 2 डिवाइड कर रहा है, p को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो मान लो when p divided by 2 it gives r, मतलब p अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर जा रहा है बेटे? r के बराबर में जा रहा है। किसके बराबर में जा रहा है? r के बराबर में जा रहा है। हमने उसको डिवाइड किया तो एक आंसर आ रहा है, r आ रहा है, मैं मान लिया। देख डिवाइड करके आ भी रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या कर बेटे, दोनों तरफ स्क्वायर पटक दे, दोनों तरफ स्क्वायर पटक दे, जो पहले कर रहे थे। सर फिर से स्क्वायर? हाँ भाई, फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। याद रखना, जब भी आप p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है तो उसके बाद इसके बाद 2 बार स्क्वायर करना है। इसमें कितनी बार स्क्वायर करना है बेटे? 2 बार स्क्वायर करना है। इस चीज को ध्यान रखना। तो क्या हो गया ये p स्क्वायर इक्वल टू, नीचे क्या हो गया बेटे? 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बेटे? p का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू r का स्क्वायर। बेटे जो इधर का 4 जो है वो उधर किस में चला गया? मल्टीप्लाई में चला गया। किस में चला गया? मल्टीप्लाई में चला गया। तो p स्क्वायर अपॉन 4 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटे? 4r स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, 4r स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जो 4 डिविजिबल में था वो उधर किस में चला गया? किस में चला गया? मल्टीप्लाई में चला गया। किस में चला गया बेटे? मल्टीप्लाई में चला गया। यार एक चीज याद कर, जो मैंने वन नंबर डाल के छोड़ा था कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर होता है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर होता है। तो यहां पे फटाफट वैल्यू पुट कर दे। फ्रॉम फर्स्ट p स्क्वायर क्या हो गया बेटे? 2q स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये 4 को डिवाइड में भेज दे, इस 4 को डिवाइड में भेज दे, तो q स्क्वायर अपॉन में 4 इधर 2 1 जा 2 2 जा 4 इक्वल टू r स्क्वायर। यहां पे देख ध्यान से, q स्क्वायर अपॉन में r आ रहा है, सॉरी q स्क्वायर अपॉन में 2 आ रहा है इक्वल टू r स्क्वायर। अगर बेटे q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 2 डिवाइड करेगा। यहां पे दोबारा से वही लाइन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इस बार, ठीक है, जो अपन ने ट्राई किया था। ये एलिजिबल है और ये एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। तो यहां पे लिखना है बेटे q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 implies that q will also be divisible by 2, q will also be divisible by 2। समझ गए? इतना लिख दिया। बट यार एक तो गड़बड़ हो गई है, हम तो बात में तो अड़े हुए थे, एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई बेटे कि तुमने यहां पे एक चीज बोली थी, √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा बेटे? p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाएगा। वेयर p अपॉन q आर कोप्राइम्स। जहां पे p अपॉन q है क्या है? कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स का मतलब तो HCF है। HCF एक मतलब इनका कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं होगा, कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं होगा। बट यहां पे मैंने क्या बोला? p will also be divisible by 2, p भी डिविजिबल हो गया यार। अब तो गड़बड़ हो गई और फाइनली मैंने क्या बोल दिया? q भी डिविजिबल है किसके द्वारा बेटे? 2 के द्वारा। इट मींस यहां पे लिखोगे इट इंप्लाइज दैट, इट इंप्लाइज बाद में लिखना, पहले लिखना as 2 divides q and p both। इट इंप्लाइज दैट, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं तुम्हें, लंबा वाला नहीं लिखवाया जानबूझ के कि हमारे बच्चे बढ़िया से लिखे, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना करें। इट इंप्लाइज दैट p and q are not co-primes। co-primes, अगर co-primes ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? हमारी assumption ना होती, हमने जो सोचा था वो गलत था, है ना? हमने बोला था co-primes है, co-primes है ही नहीं। So our assumption, ये assumption वर्ड बेटे याद रखना। So our assumption was wrong। वो हमारी कैसी थी बेटे? गलत थी। हमारी assumption कैसी थी? गलत थी। hence √2 is irrational। √2 is irrational, है ना?
इररेशनल। बेटे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर थोड़े से दिक्कत हुई हो तो मैं एक बार में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, लेकिन घबराना नहीं है। बहुत बच्चों को नहीं आता, इसीलिए मैं इस पे अलग से वीडियो बना के डाली हुई है। हमें प्रूव करना था बेटे रूट टू इज रैशनल। हमने सबसे पहले क्या बोला कि रूट टू जो है वो रैशनल है। सीख के जाना, बिल्कुल सीख के जाना बढ़िया तरीके से, गड़बड़ मत करना। हमारा रूट टू जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? इट कैन बी रिटन इन द p अपॉन q, जहां पे p अपॉन q जो है वो कैसे है? को प्राइम्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया बेटे? p अपॉन q को रूट टू के बराबर रख दिया। मान लिया हमने रैशनल है, मान लिया हमने क्या रैशनल है। लेट बोला था ना, पहले स्क्वायर करना है बेटे, फिर उसको सॉल्व करना है। पहले स्क्वायर करना है, रूट टू को p अपॉन q के बराबर पुट करना है, फिर स्क्वायर करना है दोनों तरफ। स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर उठ जाएगा, 2 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सॉल्व करोगे q स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में चला गया, 2 उधर डिवाइड में चला गया। तो p स्क्वायर को बेटे 2 डिवाइड कर रहा था, तो p को भी 2 डिवाइड करेगा। और यहाँ पे जो लास्ट है उससे पहले वाली स्टेप को फर्स्ट मार्क कर देना। समझ गए? रूट टू को p अपॉन q के बराबर में पुट करा, रूट टू को p अपॉन q के बराबर में पुट करा और दोनों तरफ स्क्वायर करा, फिर एज इट इज सॉल्व कर दिया। हमारा एक तरफ डिवीजन में चला जाएगा, 2 को बस डिवाइड भेजना है, लात मार के भेज दिया। भेजने के बाद क्या करना है बेटे? मान रहे हैं अगर हमारा ये p को डिवाइड कर रहा है 2, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो p को भी डिवाइड करेगा। तो हमने माना जब p अपॉन 2 डिवाइड हो रहा है तो r मिल रहा है। क्या मिल रहा है? r मिल रहा है। तो अपन ने लिख दिया p अपॉन 2 इक्वल टू r। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। स्क्वायर करने के बाद अपन ने बेटा क्या किया? फिर वही पुरानी वाली प्रोसेस, स्क्वायर किया हमने, p स्क्वायर अपॉन 4 आ गया इक्वल टू r स्क्वायर। p स्क्वायर अपॉन 4 में क्या किया? जो 4 डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। देखा p स्क्वायर यार पुराने वाले के हिसाब से 2q स्क्वायर था। यहाँ पे बेटे कई बच्चे भूलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे भूलते हैं मल्टीप्लाई करते समय। दूसरी गलती यहाँ पे हो जाती है कई बार शिफ्ट करने में कि p स्क्वायर की जगह अपन को वहां से कुछ पुट करना है, और कई बच्चे यहाँ पे छोड़ जाते हैं। बताओ इसके बाद बचा ही क्या यार? 4r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर पढ़ा हुआ था, p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर टू ऑलरेडी पढ़ा हुआ था 2q स्क्वायर। तो सिंपली इसको कर देना है, 2q स्क्वायर के बराबर पुट करना है। और q स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा। किससे बेटा? 2 से। q भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा, है ना? तो अपनी अजम्पशन कैसी थी? गलत थी। और ये कैसे है? कोप्राइम्स नहीं है, या कोप्राइम्स है? कोप्राइम्स नहीं है। हमने माने थे कोप्राइम्स, बट ये नहीं है। इट मींस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन कैसी थी? गलत थी। बस आंसर हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा हर साल इन 3 नंबर में आता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, और इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बैठता है हर साल बच्चों को। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वो वीडियो का भी लिंक पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल अलग से सेपरेटली मैंने इसको समझाया हुआ है, ठीक है? वैसे समझ गए तुम लोग, लेकिन फिर भी अगर सेपरेटली देखना है, कभी भूलो, इसको साल में बच्चे 10 बार बोलते हैं, अगर भूलो तो उस वीडियो पे जरूर जाना, ठीक है? उस पे जरूर जाना और एक बार देखना जरूर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव करो। रूट 2 तक हमने प्रूव कर दिया इररेशनल। 1/√2 को अगर इरेशनल प्रूव करना पड़े तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। 1/√2 को क्या करोगे बेटे? 1/√2 का बराबर किसको पुट कर दोगे? a अपॉन b को पुट कर दोगे। 1/√2 के बराबर किसको पुट करोगे? a अपॉन b को पुट कर दोगे। जब बेटा a अपॉन b के बराबर पुट करोगे, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, सॉरी 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b, 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b। बेटे b को इधर मल्टीप्लाई में दो और a को डिवाइड में, और इधर वाला √2 किधर पहुंच जाएगा? उधर पहुंच जाएगा। ये कंफर्मेशन समझ में आई? ये चीज समझ में आई बेटे? इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया और इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समझ गए इस चीज को? तो b अपॉन a इक्वल टू √2। अब बेटे b अपॉन a इक्वल टू √2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा b अपॉन a जो है वो क्या है? इररेशनल है। वो क्या है बेटे? इररेशनल है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है, या तो b अपॉन a इररेशनल हो सकता है, ठीक है? हमने रैशनल माना था, जो कि निकल के आ रहा है इररेशनल, क्योंकि भाई √2 भी क्या है? इररेशनल है। हमने इसके बराबर पुट करा, ये हमारी गलती थी।
और ये हमको नहीं करना चाहिए था। तो तुम सबसे पहले बोलोगे लेट 1/√2 इज रेशनल, लेट 1/√2 इज रेशनल। अब हम मानते हैं कि a/b जो है वो क्या है, कोप्राइम्स है, और हमने इसको बराबर पुट कर दिया, और हमारा b/a किसके बराबर आया बेटे, √2 के बराबर आया। b/a किसके बराबर आया, √2 के बराबर आया, जिसका मतलब क्या हुआ, √2 तो भाई इर्रेशनल है। हमारी एजम्पशन गलत हो गई, हमारी एजम्पशन गलत हो गई है ना। तो अब कहानी हमारी खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। मेरा गला भी सूख चुका है वैसे लगभग, लेकिन फिर भी अपन जोश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भाई इस साल बढ़िया टॉप करेंगे। इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि बच्चे अच्छा करेंगे, बस बच्चे अच्छा कर जाए, काम खत्म हो जाएगा अपना। एक और क्वेश्चन जो आता रहता है अक्सर, जो अक्सर आता रहता है, जैसे कि प्रूव दैट 3 + √2 5, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। अब अपन को एक चीज पता है बहुत सिंपल सी, कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, √5 जो है वो इर्रेशनल है। जैसे अभी हम क्या किया था लास्ट वाले में, √2 के बराबर पुट कर दिया, तब बोल दिया था √2 इर्रेशनल है, तो वो भी इर्रेशनल होगा। सेम चीज इसमें करनी है बेटे, 3 + 2√5 को a/b के बराबर पुट करना है, a/b के बराबर पुट करना है, प्लस का 3 उधर भेज दो, किसमें पहुंच गया, माइनस में। तो 2√5 इक्वल टू क्या हो गया, a/b - 3, a/b - 3। बेटा इधर का 2 किधर पहुंच गया, उधर डिवाइड में पहुंच गया, उधर किसमें पहुंच गया बेटे, डिवाइड में पहुंच गया। तो √5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1/2 ब्रैकेट बेटा a/b - 3, a/b - 3। as √5 is irrational, so the product of 1/2 a/b - 3 will also be irrational. It means our assumption was wrong, as we had assumed that a/b is rational, as we had assumed that a/b is rational, जो कि गलत निकला, फिर गलत निकला। और अपन ने यही तो करना है कि अपने दोस्त से बोलना है, भाई तेरे नंबर कम आएंगे, नहीं तेरे नंबर ज्यादा आएंगे। कम क्या क्यों बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे तेरे नंबर ज्यादा आएंगे, और फिर लास्ट में जाकर रिजल्ट दिखाना है और बोलना है यार तेरे तो कम रह गए। इसका मतलब ये नहीं बेटे मेहनत नहीं करने देना, उसको मेहनत करने दो, क्योंकि तुम्हारी कंपटीशन तुम्हारे दोस्त से नहीं, तुम्हारा कंपटीशन अपने अच्छे नंबर लाने के लिए, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारा खुद से है ना। तो बेटे लास्ट में जो रिजल्ट है वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाना है। क्लास पूरी सोच रही होगी ये रे वो तो ऐसे ही था, तो वो वैसे ही नहीं है, अब वो बदल गया है, वो चीजें बदल रहा है, वो कोशिश बढ़िया कर रहा है ना। दूसरी वीडियो देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी लेके आने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस बेटे जो हमारे सिंपलेस्ट है, ठीक है, बस अपॉन में a/b के बराबर पुट करना है। एक चीज को जो हमारा इर्रेशनल ऑलरेडी उसको उधर छोड़ देना, बाकी सबको इधर भेज देना, प्लस वाला उधर माइनस में और मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में, और डायरेक्टली लास्ट में बोलना है √5 इज इर्रेशनल, सो आवर assumption was wrong। बात खत्म, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, बात खत्म। इतना ही करना है। अब बेटे बढ़िया कर रहे हो, खींच बढ़िया रहे हो, मेक श्योर कि आगे के चैप्टर्स भी अच्छे से करो। और इस साल बेटे 10th क्लास में जितना हो सके उतनी मेहनत करो, उतना खींचो, उतना बढ़िया से आगे लेके जाओ। कोई भी डाउट पड़े, कोई भी दिक्कत पड़े, कमेंट कर सकते हो। बाकी तुम एक बात बता दो, सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे लिए तुम ही हो। जब तुम बताते हो अपने कि सर मेरे नंबर अच्छे आए, सर बढ़िया समझ में आया, सर अच्छा लगा, तो मजा आता है सुन के, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अधिकतर वीडियो रात में शूट करता हूँ। ये अराउंड अभी बज रहा होगा 4:30 बज रहे सुबह के, ठीक है। और ये वीडियो रात को चल रही है, रात के करीबन 12:30 या 1 बजे के आसपास से, क्योंकि तब से स्लाइड्स वगैरह बनी है। बट मेरा बस इतना सा टारगेट है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाए, तुम्हारे नंबर खिंच जाए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मेक श्योर बेटे कि नंबर अच्छे से खींचने, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साल के रिजल्ट निकलो, बढ़िया नंबर खींचो, एकदम निशाना लगना चाहिए 95%। 95%। छोटे टारगेट तो लोग बना लेते हैं, तुम्हें छोटे नहीं बनाने, तुम्हें बड़े टारगेट बनाने, और उसको हिट करने के लिए बस दिमाग रखना है यार, इसको हिट करना है, ठीक है, दिमाग रखना है। इसका मतलब ये नहीं प्रेशराइज्ड हो जाओ। मैंने कुछ घंटे पढ़ने के लिए बोला है, 2 घंटे मात्र 2 घंटे। वैकेशन का मैंने अलग रूटीन दिया था, स्कूल डेज का अलग रूटीन दिया था, तुम चाहे तो रूटीन देखो जाके, बट बी फोकस्ड, स्टे फोकस्ड, फोकस्ड रहो,
आगे भी अभी भी बढ़िया से करना है। ये कर लिया तुम लोगों ने, इसका मतलब बहुत अच्छे से फोकस्ड ऑलरेडी हो। मोटिवेशन को डाउन मत होने देना। जब मन करे, जब ऐसा लगे खेल लूं, जब मन करे घूम लूं। पढ़ने के टाइम पे घूमना फिरना नहीं है, वैसे घूमना फिरना जरूर है, मस्ती भी जरूर करनी है। अगर पढ़ने के टाइम पे मन करे तो बस याद करना इस मोमेंट को कि सारे रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं मेरे बेटे की तो 95 आई है ना भाई साहब, मिठाई खवा के, भाई साहब मिठाई खवा के मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, आओ बताओ किस दिन मिठाई खाओगे, अरे बताओ क्या खाना पीना। सोचो फोन उठाते ही, वरना फिर पापा फोन उठाते ही बोले लल्ला इस बार भी। तो ये तो बुलवाना ही नहीं है, बस ये मोमेंट को याद कर लेना और बढ़िया से पढ़ते रहो, खींचते रहो अच्छे से। जितने एग्जांपल्स हैं, जितने पीवाईक्यूज हैं, जितने लगा लोगे उतना बढ़िया है। खींचते रहो, अच्छा खींचो, जितना खींच पाओ उतना खींचो, रुकना नहीं है किसी भी हाल में। शायद इस साल के बाद तुम्हें इतनी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े, तो मेक श्योर कि इस बार खींचो, बढ़िया से खींचो, जितना खींच पाओ उतना खींचो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और बने रहना साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है सब कुछ कर ही देना, ठीक है। फिलहाल में तुम्हारी कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट चाहे तो कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। चलो बाय बाय टाटा, बाकी ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलो।